हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति स्टडी कैंपस। और आज हम एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ थॉट वेंट अप इन माय माइंड टुडे, विच इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। तो इस पोएम को हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इस पोएम को हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनका नाम है एमिली डिकिंसन। तो इनका जन्म हुआ था 1830 में, ठीक है, और इनकी डेथ हुई 1883 में। ये एक अमेरिकन पोइट थी। एमिली डिकिंसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। एमिली डिकिंसन जो है 19th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स में से एक है। कहाँ की? अमेरिका की। शी बिगिन्स राइटिंग पोइट्री एज अ टीनेजर। जब वो टीनेजर थी, जब वो टीनेज में थी, तभी उन्होंने पोइट्रीज लिखना शुरू कर दी थी। शी रोट ऑलमोस्ट 1800 पोएम्स। उन्होंने लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी। शी वॉज नॉट फेमस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान वो फेमस नहीं थी। आफ्टर हर डेथ हर फ्रेंड्स डिस्कवर्ड हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनकी डेथ हो गई, तब उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स को डिस्कवर किया और उन्होंने ही उन पोएम्स को पब्लिश भी करवाया। एमिली डिकिंसन्स इन्फ्लुएंस वॉज नॉट सेलिब्रेटेड वाइल शी वॉज अलाइव। तो एमिली डिकिंसन का जो मतलब फेम था, उनके वर्क को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला, जो उनको उनके डेथ के बाद मिला। ठीक है, एमिली डिकिंसन जब जिंदा थी तब उन्होंने 10 पोएम को पब्लिश करवाया था, लेकिन वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे। लेकिन उनके डेथ के बाद जो पोएम्स आते गए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, But now she is now considered one of the defining poets of her time period। लेकिन अब क्या है, वो अपने टाइम पीरियड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बेस्ट पोइट्स में से एक गिनी जाती हैं वो। Because I could not stop for that is recognized as one of her widely read poems। एक पोएम का नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। वो उनका सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ पोएम माना जाता है, कि सबसे ज़्यादा उस पोएम को पढ़ा गया है और वो उनका सबसे ज़्यादा फेमस पोएम में से एक भी है। बिकॉज एमिली डिकिंसन हरसेल्फ नेवर ऑथराइज द पब्लिकेशन ऑफ हर पोएट्री। तो एमिली डिकिंसन ने क्योंकि खुद से पब्लिश नहीं करवाया था और ऑथराइज्ड भी नहीं करवाया था अपनी पोएट्रीज़ को, इट इज़ नॉट नोन वेदर दिस वर्क वॉज कम्प्लीट और इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो ये बोलना थोड़ा मुश्किल है कि जो उनका वर्क था वो पूरी तरीके से फिनिश्ड था या तो अनफिनिश्ड था। सम ऑफ हर फेमस वर्क्स आर सक्सेस इज counted sweetest, I am nobody, who are you, and hope is the thing with feather। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स थे और अब हम पोएम की तरफ जाते हैं, है ना। तो पोएम का नाम है अ थॉट वेंट अप इन माई माइंड टुडे। और मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जो एमिली डिकिंसन है वो अपने पोएम्स का हेडिंग उन्होंने नहीं दिया हुआ था। तो उनके जो भी पोएम्स का फर्स्ट लाइन है उसको ही एज अ हेडिंग कंसिडर किया गया और उसे ही हेडिंग बना दिया गया। ठीक है, तो क्या है पोएम में, अ थॉट वेंट अप इन माई माइंड टुडे। आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, है ना। वेंट अप जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अचानक, है ना। यहाँ जो वेंट अप लिखा है इसको हम लोग समझ सकते हैं अचानक ख्याल आया, है ना। तो वो क्या बोल रही हैं, आज मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, दैट आई हैव हैड बिफोर। जो ख्याल मुझे पहले भी आ चुका है, बट डिड नॉट फिनिश्ड सम वे बैक। लेकिन फिर भी मैं उस ख्याल की तरफ अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाई। आई कुड नॉट फिक्स द ईयर। और मैं उसकी तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई। नॉर वेयर इट वेंट नॉर वाई इट कम। और मुझे मतलब ये ध्यान भी नहीं है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया, ऐसा थॉट क्यों आया, और फिर उस थॉट पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और फिर मैं उस थॉट को भूल गई क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी हो गई होंगी। तो मैंने उस थॉट के बारे में उतना सोचा नहीं और फिर मैं भूल गई। द सेकेंड टाइम फॉर मी। और वो थॉट दोबारा मेरे दिमाग में आया, है ना। एक बार पहले भी आ चुका था जिस पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर ये दोबारा भी मेरे दिमाग में फिर से आया। नॉट डेफिनेटली
वॉट इट वॉज। और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जो ख्याल मेरे दिमाग में आया, वो जो थॉट आया, वो क्या था। हैव आई द आर्ट टू से, और मेरे पास इतना आर्ट भी नहीं है, ऐसी कला भी नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों को समझ पाऊँ जो मुझे समझ में ही नहीं आई है ना। अब जब उसको समझ में ही नहीं आया तो वो क्या बताएंगी किसी को भी। वो जो थॉट उनके दिमाग में आया है वो हम लोगों को वो नहीं बता रही हैं, ठीक है, कि क्या थॉट उनके दिमाग में आया था, या तो उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या थॉट आया था उनके दिमाग में। तो वही वो बोल रही हैं, हैव आई द आर्ट टू से, और मेरे पास ऐसा कला भी नहीं है शायद कि मैं उन चीज़ों को डिफाइन कर पाऊँ जिनके बारे में मुझे खुद पता नहीं है। बट समवेयर इन माई सोल आई नो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को ये पता है ना। सोल मीन्स आत्मा, तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को ये पता है। आई हैव मेट द थिंग बिफोर, कि ये जो ख्याल है, ये जो घटना है, ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है। इन चीज़ के बारे में मैंने पहले भी सोचा है, या तो ये जो मेरा दिमाग में ख्याल आया, ये घटना मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ठीक है। इट जस्ट रिमाइंडेड मी इट वॉज ऑल, और वो जो घटना मेरे साथ घटी थी, ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया, उसने मुझे उस घटना को याद करवाया, ठीक है। एंड केम माई वे नो मोर, और फिर कभी भी मेरे रास्ते नहीं आया, मीन्स कभी भी वो ख्याल मुझे दोबारा नहीं आया। तो गाइस यही था ये पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।